कुछ बोले का नहीं कि कुछ कहे का नहीं कि दुनिया जाता है जाते नहीं। 20 दिन पहले पानी आकर घर में गाँव हम लोग का फंसा दिया। कल परसों की बात मत कीजिए, आज ही गिरेगा। देखिए आपके सामने ये जो मिट्टी फट रही है तुरंत ये बैठने वाली है। इधर उधर भाग कर अपना जान बचाता है। जिस तरह घर विलीन हुआ है उस तरह हम लोग नहीं ना होने चाहते हैं। हम लोग यहाँ से जाना है। रुपया दे लस ठोकर बने खातिर पब्लिक लूट ले लस। सरकार चाहे तो 9 करोड़ में गांव बस जाता, लेकिन 1 पैसा का 1 करोड़ भी यहाँ खर्चा नहीं हुआ। चंद पैसा बचाने के लिए 100, 200, 300 परिवार को लोग जिंदगी बर्बाद कर दिया। कभी कभी कुछ मिलता है खाने को, नहीं तो बच्चे खाने बिना मरते हैं। सरकार का हमने के पब्लिक के मदद कर लेगा, कुछ नहीं के मदद कर ले। वोट मांगने आएंगे तो लोग क्या करेंगे इस बार? आप ना पूजा कल जाई और का कल जाई। बिहार के कई जिले इस वक्त भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। मेरे पीछे उफनती लहरों को देख करके आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि बाढ़ कितनी भयानक है। कई घर गिर चुके हैं, कई घर जलमग्न हो चुके हैं, कई लोग विस्थापित किए जा चुके हैं। 3 दिन पहले ये पूरा घर द्वार सब इधर से भरा हुआ था। हम लोगों को किसी को पता नहीं था जितना जल्दी हम लोग का घर द्वार कट करके गिर जाएगा। 7 बजे के बाद में कटान शुरू हुआ, जो कल यहाँ तक आ गया। बिल्कुल रोड से उस पर पानी था। अच्छा, मतलब ये आगे रोड भी है? हाँ, रोड भी था। जो पानी खोल रहा है वहाँ पर रोड था, वहाँ पर प्लानी लगा हुआ था। वहाँ पर लोग बैठते थे, ताश वगैरह खेलते थे, सब लोग गाँव के लोग जा करके। अच्छा। सब गिर गया। 2-4 घर होगा तो होगा, नहीं तो पूरा स्वाहा है। पूरा गांव, बहुत गांव था। 1 से का मकान गंगा जी में विलीन हो गया। माल गोरू हावी जावी सब क्या करेगा। पढ़े से कटान शुरू बा। पर 5 गो घर ढहल, 5 गो घर पर ढहल, 100 घर ढहल, 106 गो हमार, 10 गो हुनु कर, 5 गो हुनु कर, 8 गो हुनु कर। सब लोग के माने पूरा हमनी के फैमिली के माने जितना रहनी उतना लोग के मैं घर वही में खड़े बैठा था, बिल्डिंग के बिल्डिंग। खाना पीना कैसे कर रहे हैं? खाना पीना उधर से हमारा घर से आता है ले लेकर। यहाँ उधर में खोला है, हम तो उधर नहीं जाता है खाने के लिए। तो मतलब जब आप कह रहे हैं कि पानी आया है तो आपके घर वाले फिर उधर कैसे है? उधर अभी घर हमारा तो ढह गया, पानी में तो चला गया। उधर स्कूल है ना, उधर सभी हमारा गांव का, हमारा अगल बगल का सभी लोग उधर ही है। मैंने 11 किता 9 किता का मकान ढह गया। कोई सरकार की व्यवस्था नहीं। कभी कभी कुछ मिलता है खाने को, नहीं तो बच्चे खाने बिना मरते हैं। और गरीब घर का पैसा नहीं है जो कोई जाकर अपना ज़मीन खरीद ले। और रहने की व्यवस्था नहीं है। अगर बारिश आए तो कहाँ रहेगा वो लोग, समझिए। और कोई नेता लोग आता है, कह सुनकर चला जाता है। हम इस व्यवस्था करते हैं, कोई व्यवस्था नहीं अभी तक। खाली ये नेता ये कहता है हम व्यवस्था करते हैं, सुरक्षा में लगे हुए हैं। और कोई सुरक्षा कोई बातें नहीं है। विधायक तकले नहीं इधर आता है। डीएम आया तो उधर ही से घूम कर भाग गया। वीडियो बनाता है, वीडियो बना कर जाता है। आ केहू मदद ना कैलस। अभी तक ले सरकार 9 करोड़ 80 लाख रुपया दिलस। इतना में तो गरीबन के जमीन कीन के घर बना के दे दिले रही। गरीब के घर बना के आज रुपया से घर कीन के वही रुपया से घर बना रुपया दिलस ठोकर बने खातिर पब्लिक लूट लेलस। 9 करोड़ नहीं 13 करोड़। 9 करोड़ एक बार, फिर 4 करोड़ इधर पैसा पार हुआ। 1 करोड़ खर्चा नहीं हुआ है, नहीं तो गाँव नहीं ढहता। ठोकर का भरोसा हम लोग उधर ही था कि ठोकर बनाया गया तो हम लोग बच जाएगा। फिर भी ठोकर का कोई गारंटी नहीं। जरा के देलस ठीक है, लूट लेलस अपना घरे बैठ कर। आ जनता लोग गोल भाड़ में, आ सरकार गोल एथी में। तो आप लोग कोई मदद के लिए गुहार नहीं लगाए किसी से? सामने के गुहार तो सब लगा होता है। के सुना था के करा के केहू का केहू सुना था। आज पब्लिक के जा रहल बा गिरही कर्जा ऋण भीख दुख मांग के बनौलो। सरकार आके देखत काहे नहीं कि का हम बनवनी आ का ठेकेदार के कैला से ठोकर बनाइल कि आज पब्लिक पे गति सज में आ गई। हर एक चीज में यहाँ धांधली कर बैठे, ऊपर से नीचे तक बैठ के खाए हैं सब लोग। यहाँ के एक भी गांव वालों से उन लोगों ने पूछा नहीं कि यहाँ पे क्या करना चाहिए कि जिस कारण से ये गांव बच सके। कोई यहाँ पूछने नहीं आया। यहाँ पे देख के 2-4 को बोरी फेंक दिया 500,000 और दिखा दिया कि 9.5 करोड़ का बिल तैयार हो गया है। और डीएम साहब और एसडीएम साहब ये लोग कहाँ थे? सब बैठे हुए थे चुपचाप वहाँ मगन में। उन लोग के घर 1 दूर पे पहुँच गया, वो लोग आराम से चुपचाप उसके थोड़ा सा जो नीचे पदाधिकारी आते हैं उन लोग को भेजे थे ये लोग कि जाइए देख लीजिए। वो लोग को भी 2-3 रुपया दिया, वो भी लोग खुश हो गया उसमें।
कुछ हमारे गांव का भी साफ एकदम क्या बोलूं निर्लज है वो लोग। साफ की दूर पे भरने के जेब में डालने के चक्कर में पूरे गांव वालों को खा गए। आज पब्लिक के जोने को गिरही दुखे सुखे भीख टुकड़ा मांग के जोन कर्जा ऋण काढ़ के बनौले रहल है, खैले बे खैले अपना गिरही में गिरत रहल है, वो अब गिरही जाग रहल भी चल गई, अब चल गई गिरही। अब पब्लिक कोई पानी में दहा के चाहे अपने भागे जियो अब मरो, सरकार के कोनो मदद नहीं है। कहाँ सरकार है बेरा आके कहता कि चलो तारा के हेजा हम जगह देते नहीं, हेजा हम रखते एको महीना रह। कोई सरकार यहाँ मदद नहीं आ रही है। यहाँ पे तो सबसे पहले जैसे ही फ्लड का स्टार्ट होता है यहाँ SDRF NDRF की टीम होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग एक SDRF और NDRF की टीम कोई किट नहीं है यहाँ सुविधा के लिए, कोई यहाँ पे गिर भी जाए तो उन लोग को कोई बचा सके, कोई यहाँ पे एक यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। SDM DM सब आते हैं, सिर्फ दिखाते हैं कि हाँ सर हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, आते हैं 2 मिनट देखते हैं भाग जाते हैं। यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है किसी के लिए, सिर्फ क्या करते हैं वोट में आते हैं, लेते हैं हाथ जोड़ते हैं चले जाते हैं नेता होता जितने सारे हैं। भैया देखो हमको जिता दो, जीतता है तब सब लौट कर नहीं आता है कि तुम होता है कि जीता है कि क्या होता है। तो बाद जीत कर जाता है तो कोनो अधिकारी इधर आकर दिखाई नहीं देता है तुम कौन हाल में है नहीं है, खाली उस लोग का वोट से मतलब है बस, और कुछ से मतलब नहीं। लोगों के घर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, ये आप वीडियोस में लगातार देख रहे हैं। हालत ये हो गई है कि लोगों के पास खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, लेकिन स्वयंसेवी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो लगातार वहाँ के लोगों की मदद कर रही हैं, खाने पीने का सामान पहुँचा रही हैं। और जितना मदद आम पब्लिक और जनता कर दिया है वो सरकार अभी तक नहीं करी है। यहाँ पे कम से कम 70 परिवार का नाम रहता है इस बाढ़ क्षेत्र बाढ़ वाले में, तो उसमें मात्र 5 लोग का मिलता है, बाकी 65 लोग का खा जाते हैं। पब्लिक तब जा रहल बा, अब अपना गोल में टांगा अपने सरकार मारा था, ना पब्लिक के जियाई आ ना पब्लिक वोट दी, तो केहू ना होई मुख्यमंत्री आ केहू ना जीती। गांव के हालात कितने खराब हो गए हैं आप इस घर को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर बह जाने के डर से लोग अब घरों के खिड़की दरवाजे को निकाल कर ले जा रहे हैं ताकि जो बच जाए उसे बचा लिया जाए, और कहीं अगर सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से उन्हें ज़मीन अलॉट हो वहाँ वो घर बना सके तो वहाँ पर उस खिड़की दरवाजे को लगा सके। और खेत किधर थे? खेत जो था ये नदी के उस पार हो गया था अब हम लोगों का। अच्छा, नदी के उस पार। तो आप लोग किधर से जाते थे? वो नावों के द्वारा जाते थे खेती करने के लिए। तब तो खेती भी चली गई सारी। अब तक पूरा खेती ही चला गया है, कुछ नहीं बचा हुआ है आज के डेट में। यहाँ के जो कटान की वजह से काफ़ी जो पढ़ाई जो काफ़ी प्रभावित हो रही है। मतलब प्रत्येक साल हर 2 महीने मतलब लगभग जुलाई से लेकर के सितंबर तक पठन पाठन का जो कार्य है जो प्रभावित हो रहा है। सब छोड़ के अब कमाना पड़ेगा, क्योंकि घर के पिताजी सब किसान थे। जब खेती बाजार सब चला गया तो खाने पे भी लाला पड़े हैं, तो हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे और क्या करेंगे? उसके लिए तो हम लोग कहीं जाना है, दूसरे के काम ही करना पड़ेगा ना, नहीं तो इस तरह से हम लोग कैसे जीवन यापन करेंगे? गाय भैंस थी वो भी चली गई सब। बाढ़ के हाल है कि सब बिया दह गया और रोप भी दह गया। करुण का जो खाने का चुनहरी जनेरा था वो भी दह गया। धान जितना रोपाया वो भी सब समाप्त हो गया। कितना लोग के घर में ढुक गया पानी, कुछ बचा ही नहीं है। तो यहाँ रहने से कुछ फायदा नहीं है, यहाँ से दूर ही चले जाने में अच्छा है। प्रशासन से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसका सलूशन आखिर है क्या, क्योंकि कितने साल ऐसे गुजरेंगे इन लोगों के, कितने साल ये छोटे छोटे से मासूम बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, कैसे इनका भविष्य सुधरेगा? क्या हर साल गंगा की बाढ़ में इनका भविष्य भी डूब जाएगा? पॉलीथीन सीट का वितरण वो प्रॉपर कर रहे हैं। उसके बाद टेंट हम लोग 2 बार लगवाए हैं बांध पे। जी। वहाँ लोग जो अभी जा कर के यहाँ से वहाँ पे विस्थापित हुए हैं उसके लिए तत्काल रहने की सुविधा हो, जनरेटर वहाँ पे प्रॉपर हो, उसके लिए शौचालय का निर्माण हम लोगों ने करवाया है। साथ ही मेडिकल की सुविधा और पशुओं के लिए भी जो है दवाई की व्यवस्था, और अभी हम लोगों ने 40 क्विंटल भूसा भी वितरण करवाया है, ताकि यहाँ से जो पीड़ित है उसको किसी प्रकार से रहने खाने में दवाई दारों में तत्काल जो सुविधा होनी चाहिए आपदा प्रबंधन विभाग के SOP के तहत वो हम लोग मुहैया करा रहे हैं। और हमारे पदाधिकारी 3 शिफ्ट में यहाँ पे सभी अंचलाधिकारी, उसके कर्मी और मैं खुद लगातार यहाँ पे डेली यहाँ के पब्लिक से भी पूछ सकते हैं कि डेली यहाँ पे कैंप करते हैं। इन सब सुविधाओं को प्रॉपर तरीके से मुहैया कराने पे हम लोग काम करते हैं। प्रकृति ने हमें अनेक अवसर दिए हैं, लेकिन आपदा के रूप में जब वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है तो तस्वीर कितनी भयावह हो सकती है ये आप रिपोर्ट में देख चुके हैं। सैकड़ों घर बह गए, हज़ारों लोग बेघर हो गए, पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल ये है कि सवाल भी किसे किया जाए?
उस प्रशासन से जो सजग रहता तो शायद ये हालात नहीं बनते। उस सरकार से जो एक्टिव सिर्फ चुनावों के वक्त होती है, जितना एक्टिव वो चुनावों के वक्त होती है उतना ही एक्टिव अगर इस हादसे से पहले हुई होती तो शायद आज इतने लोगों को बेघर नहीं होना पड़ता।